अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। भारत में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। कितने मुसाफिर इसमें मौजूद थे और इसके साथ साथ कौन सी वीआईपी शख्सियत इस तैयारे के अंदर मौजूद थी, ये आज के इस व्लॉग में आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। इसके साथ साथ IAEA जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो एक एग्रीमेंट के तहत ईरान के जोहरी प्रोग्राम को देख रही थी, एक वाच डॉग का किरदार अदा कर रही थी, उसने बड़े संगीन किस्म के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं ईरान के ऊपर और अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की है जिसमें यह कहा गया है, कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज के अंदर उस चीज़ का जिक्र किया गया है कि ईरान ने एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली है। किन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर, किन दावों की बुनियाद के ऊपर, ये तमाम तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ जो सबसे मेन बात है वो ये है कि ईरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे IAEA के ऊपर बड़े संगीन किस्म के गद्दारी और जासूसी के इल्ज़ामात लगाए हैं। किसके लिए, किस तरह से, ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं ख़बर की जानिब। पहले अफसोसनाक ख़बर जो कि भारत से आई उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद एयर इंडिया का ये मुसाफिर तैयारा था जो कि गिर कर तबाह हुआ है, टेक ऑफ कर रहा था। इसकी जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं, इसमें भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-171 भारतीय रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई थी। हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया है। तैयारे में 2 पायलट और अमले के 10 अरकान समेत 254 अफराद इसमें सवार थे बताया जा रहा था। और इसके साथ साथ 169 भारतीय शहरी इसके अंदर मौजूद थे, 53 बरतानवी शहरी थे, 1 कैनेडियन और 1 पुर्तगाली शहरियों समेत 11 बच्चे भी मौजूद थे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि तैयारा आबादी पर गिर कर तबाह हुआ है और हादसे में हलाकतें बढ़ने का भी खदशा है। तैयारा हादसे के बाद जो हादसा की वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें धुआं उड़ता हुआ देखा जा सकता है। आपने वो तमाम जो चीज़ें हैं वो देखी होंगी। इसमें भारतीय मीडिया का ये बताना है कि हादसा भारतीय वक्त के मुताबिक 1 से 2 बजे के दरमियान पेश आया है और हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया है, जबकि अस्पतालों में एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो सबसे एक मेन बात, जैसे कि एक ये सिविलियन आबादी के ऊपर ही गिरा है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर जो मज़ीद जो नंबर्स आए हैं कि कितने अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे, 110 का नंबर आ रहा है और ज़ाहिर है ये नंबर बढ़ भी सकता है, लेकिन खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि ये नंबर बढ़े, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो ऐसी हैं कि नंबर बढ़ भी सकता है। अब इसमें जो VIP शख्सियत के हवाले से यही चीज़ आ रही है कि साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी वो भी इस तैयारी के अंदर मौजूद थे, लेकिन फ़िलहाल स्पेसिफ़िकली खसूसी तौर के ऊपर उनका जिक्र नहीं किया जा रहा कि वो महफूज हैं या नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे हादसों में बच जाना एक वाक़ई एक मौजज़ा भी होता है। अब दूसरी ख़बर के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी ख़बर क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट के तहत ईरान के जोहरी प्रोग्राम है उसके ऊपर वाच डॉग का किरदार अदा करी थी, देखती थी और आलमी दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताती थी कि वाकई ईरान जो है वो उसकी जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है वो किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, किस हद तक मगरबी दुनिया या अमेरिका या इसराइल को लगे वो ख़तरनाक हद तक है या नहीं है। तो ये तमाम काम जो है वो IAEA ईरान के अंदर आई थी और ईरान ने इसको अपने अंदर स्पेस दी हुई थी। अब IAEA की जानिब से जो अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं और ज़िक्र किया गया है कि 2009 और 2018 के अंदर कुछ ऐसी साइट्स ईरान ने बनाई जहां पर IAEA को एक्सेस नहीं दी गई और IAEA को इस बात का ख़दशा मौजूद है कि वहां पर यूरेनियम की अफज़ुदगी को बहुत हद तक बढ़ाया गया और न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये कर ली गई है। क्योंकि IAEA का कहना है कि 60% तक यूरेनियम अफज़ुदगी जो है वो बढ़ा ली गई है ईरान की जानिब से और ये कुछ ही महदूद या कुछ ही आप जिसे कह रहे हैं कि मकदार रह गई है कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकता है। ये IAEA की जानिब से कहा गया है और ऐसी करारदाद भी आई जिसकी हिमायत की है मगरबी दुनिया ने, जर्मनी ने, फ़्रांस ने और दीगर ममालिक ने, अमेरिका ने भी। अब इसके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया है IAEA, इल्ज़ाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईरान इसको इल्ज़ाम कह रहा है, जो दूसरा फ़रीक़ है वो ये कह रहा है कि IAEA जो है ये मनगढ़ंत और झूठी खबरें फैला रहा है और दुनिया को बता रहा है। हम दुनिया को बता चुके हैं कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल करना है, अलबत्ता हमारा जोहरी प्रोग्राम मौजूद है और ये अपने लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मगर
आपको याद होगा कि जो ऑपरेशन अभी रिसेंटली ईरान की जानिब से किया गया इसराइल के अंदर, इसराइल के इंतहाई अहम हसास मकामात के डॉक्यूमेंट्स हज़ारों की तादाद के अंदर उन्हें इसराइल से ईरान में मुंतकिल किया गया। ये बड़ा एक अहम ऑपरेशन भी इसको कहा जा रहा है। इसके अंदर एक बड़ी मेन चीज़ सामने निकल कर आई, जो कि ईरान का जो स्टेट चैनल है प्रेस टीवी, उनकी जानिब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 15 या 20 मिनट पहले उनकी जानिब से डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए गए। और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ईरान ने खुफिया ऑपरेशन करके इसराइल से ईरान में मुंतकिल किए हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में प्रेस टीवी ईरान का ये कहना है कि IAEA, जिन्हें हमने अपने मुल्क में स्पेस दी हुई थी कि वो हमारे जौहरी प्रोग्राम को देख सकते थे, और एक एग्रीमेंट के तहत था, मगरबी दुनिया के साथ एग्रीमेंट के तहत था, तो दर हकीकत IAEA के जो अफसरान थे वो इसराइल के साथ आप कहें कि कांटेक्ट में थे, उनके साथ गुफ्तगू किया करते थे, और उन्हें ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है, जो जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक ज़ाहिर हसास मकाम होते हैं, उनकी तमाम तर तफसीलात वो इसराइल को प्रोवाइड करते रहे। और ना सिर्फ ये, बल्कि ईरान के कौन कौन से साइंटिस्ट सफ़े अव्वल के हैं और क्या क्या किरदार अपना अदा कर रहे हैं, वो भी IAEA की जानिब से इसराइल को मालूमात दी जाती रहीं। ये डॉक्यूमेंट्स अभी ईरान की जानिब से सरकारी सतह के ऊपर आए हैं कि इसे हमने एक IAEA को हमने एक एग्रीमेंट के तहत स्पेस दी, मगर ये ईरान में रहकर इसराइल के लिए जासूसी करते रहे। और ईरान तो इससे आगे बढ़कर भी बात कर रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट निशाना बने, उनकी मालूमात जो लीक हुई, जिन्हें मारा गया, तो उसके पीछे भी इस इदारे का किरदार है, क्योंकि इन्होंने ही वो मालूमात इसराइल को प्रोवाइड की। तो ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, दोनों साइड के ऊपर से मैं बात कर रहा हूँ। IAEA का ये कहना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने के बहुत हद तक करीब पहुँच चुका है, और इसराइल भी इसी बात को जवाज़ बनाकर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। दूसरी साइड के ऊपर ईरान ने भी ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि IAEA, और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में बताया है कि देखिए ये IAEA के अफराद थे, यही अफराद थे, इनके ये नाम थे, और ये मुसलसल इसराइली हुकाम के साथ राबते में थे, और हमारी जो इंटरनल जो इंफॉर्मेशन थी, जो हसास, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, वो ये इसराइल को प्रोवाइड करते रहे, जिसकी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट है या हमारे जो प्रोग्राम है उन्हें नुकसान पहुंचाता रहा इसराइल, और हमारे साइंटिस्ट को भी। तो ये अब सूरत हाल है ख़ित्ते की मशरिक़ वस्ती की, जो कि इंतहाई तशवीशनाक होती हुई जा रही है। अब देखना यह है कि 15 जून को जो कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने अभी हातमी नतीजे तक पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँचते, क्योंकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। लग ऐसे रहा है कि ख़ित्ते के अंदर जंग के बादल मंडला रहे हैं। मगर अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगी आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।